दामाद बने बेटे। सावली सलोनी सी गोरी कुछ अपने ही विचारों में खोई हुई थी कि अचानक ही उसके ऑफिस से सहायक अधिकारी का फ़ोन आता है। अरे मैडम, थोड़ी देर के लिए आपको ऑफिस आना पड़ेगा। एक बहुत ज़रूरी कार्य होने के कारण उपायुक्त महोदय द्वारा उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आप ही को बुलाया जा रहा है। स्वयं को संभालते हुए गौरी बोली, आती हूँ महोदय। पर उसकी समस्या यह थी कि अकेले पिताजी को ऐसी अवस्था में छोड़कर कैसे जाए। फिर कुछ मन ही मन सोचते हुए माँ अकेली संभाल पाएगी बेचारी, पर कभी न कभी तो माँ को पिताजी की देखभाल करनी ही पड़ेगी ना। फिर उसने स्वयं को थोड़ा संभालते हुए ऑफिस जाने की ठानी। जैसे ही वह स्टॉप पर पहुंची है, उसकी मुलाकात संदीप भैया से होती है। वहीं संदीप भैया जो पुराने पड़ोसी हैं, लेकिन सगे भैया से बढ़कर ही रिश्ता निभाया है। यहाँ तक कि सभी सगा बेटा ही समझते हैं। गौरी भैया को अपनी समस्या बताती है और कहती है कि जब तक वह ऑफिस नहीं आ जाती वे थोड़ा माँ बाबा का ध्यान रखें, क्योंकि माँ अभी घर पर अकेली है ना बेचारी। अब तो गौरी बेफिक्र होकर बस में बैठती है और दिमाग में तो यही ख्याल गोते खाते रहता है कि किसी तरह ऑफिस का काम निपटाऊं और शीघ्र ही वापस आऊं। फिर भी पति सहायक है, इसीलिए दोनों बच्चों का स्कूल, सास ससुर की देखभाल, स्वयं की नौकरी के साथ ही पूरे घर का प्रबंध कर रहे हैं। ये क्या कम है? आजकल तो बेटे भी अपने माता पिता की सेवा करने से कतराते हैं, फिर ये तो दामाद ठहरे। लेकिन ठीक है ना, माँ कहती है हमेशा उतना ही उपकार समझ दो जितना साथ निभाए। इन्हीं सब सकारात्मक विचारों के साथ वह सदैव हिम्मत के साथ ही आगे कदम बढ़ाती है। फिर ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चलता है कि लोकसभा से कोई प्रश्न आया हुआ है और उसका उसी दिन जवाब देना अति आवश्यक है। वह उसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगी रहती है कि एकदम से उपायुक्त महोदय ने उसके पास आकर पूछा, बेटी कैसे हैं पिताजी? पूर्व की अपेक्षा कुछ हालात में सुधार हुआ या नहीं? थोड़ा सुदबुदाते हुए गौरी बोली, नहीं महोदय, हम बहरे कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। घर पर ही गिरने की वजह से पैर की हड्डी क्रैक होकर ओवरलैप हो गई थी और चिकित्सकों की सलाह के अनुसार सर्जरी कराना बहुत ज़रूरी था। हल्की फुल्की कसरत करा रहे हैं जिससे कि रक्त प्रवाह बना रहे शरीर में, पर वे अंतर्मन से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अभी स्थिति में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। प्रयास जारी है। अभी माँ के साथ सब मिलकर देखभाल कर रहे हैं। माँ अकेली है, उन्हें सहयोग करना भी बनता ही है ना। एक ही शहर में रहकर इतना सुनने के बाद उपायुक्त महोदय ने कहा, नहीं बेटी, बुजुर्गों की सेवा तो करनी ही चाहिए। इनसे जो आशीर्वाद मिलता है ना बेटी, वह खाली कभी नहीं जाता। जबकि मैं हैरान हुई यह देखकर कि आप ऑफिस के साथ साथ माता पिता की देखभाल और ससुराल के सब कार्यों में कैसे प्रबंध बिठाती हो। इतने में गौरी ने लोकसभा के प्रश्न का ड्राफ्ट बनाकर दिखाया। यह आप देख लीजिए महोदय, यदि सहमति हो तो मैं मूर्त रूप देखकर अपने घर की ओर प्रस्थान करूं, क्योंकि माँ इंतज़ार कर रही है। अरे हाँ बेटी, बिल्कुल ठीक है। इस जवाब को मेल के माध्यम से भेजकर घर जा सकती हो, उपायुक्त महोदय ने कहा। पर जाने से पूर्व मेरे प्रश्न का उत्तर तो देती जाओ जी। हौसला बहुत रखना पड़ता है महोदय, और साथ ही रखना होता है धैर्य। इसके अलावा मुझे सहयोग करने में अहम भूमिका अदा करते हैं मेरे पति। फिर जैसे तैसे बस में बैठकर वह घर पहुंचती है। पहुंचते ही पता चलता है कि सीमा आई हुई है ऑफिस से समय निकालकर, और अशोक जीजाजी भी आए हैं साथ में। माँ खाना खाने के लिए गौरी का इंतज़ार कर रही थी। माँ बोली, अच्छा हुआ गौरी, तेरे जाने के बाद संदीप आ गया था। थोड़ा पकड़ना था तेरे पिताजी को तो सहायता हो गई। वह भी कितनी सहायता करेगा, आखिर परिवार भी तो देखना है ना उसे, गौरी ने कहा। हाँ माँ, सबके सहयोग से हम पिताजी की देखभाल कर पा रहे हैं, और तुम देखना पिताजी शीघ्र ही चलने लगेंगे और नातियों को बगीचे में घूमने भी ले जाएंगे।
थोड़ी ही देर में गौरी के पति प्रकाश का आगमन हुआ। वे कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में पिताजी के त्वरित उपचार हेतु पूछताछ करके आए थे। सिर्फ सबकी सहमति की देरी थी। प्रकाश ने बताया कि कुछ दिनों के लिए पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। वहाँ जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा कुछ उपचार वहीं रहकर कराए जाएंगे, क्योंकि रोजाना जाना आना उन्हें कराना मुमकिन भी नहीं है। और रहा सवाल वहाँ उनके पास रुकने का, तो माँ के साथ बारी बारी से मैं और अशोक रुक जाएंगे। साथ ही तुम बहनें ऑफिस भी जा सकती हो। सबकी रजामंदी से पिताजी को भर्ती कराया जाता है और शीघ्र ही उपचार भी प्रारंभ हो जाता है। साथ ही बारी बारी से सबकी सेवाएं भी बढ़ जाती हैं। सभी कुछ आसानी से प्रबंध हो जाता है। बस यही इंतज़ार रहता है कि सबको कि किसी तरह पिताजी चलने लगे तो माँ की थोड़ी तकलीफ़ कम हो जाएगी। एक दिन हॉस्पिटल में माँ बैठे बैठे विचारों में खोई रहती है। कौन कहता है कि दामाद बेटे नहीं बन सकते? इस संसार में चाहो तो सब कुछ हो सकता है। और यह तो बहुत अच्छा हो गया जो प्रकाश ने इन्हें यहाँ भर्ती कराया। कम से कम वॉकर से तो चलने लगे। वाकई दोनों बेटियों ने अपनी अपनी ससुराल में सबका मन मोह लिया है। नतीजतन दामाद भी बखूबी बेटों की तरह निर्वाह कर रहे हैं। एकाएकी माँ को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर थोड़ा होश संभालते हुए देखती है तो दो स्टाफ नर्स पिताजी को वॉकर से चलाने का अभ्यास कराने के लिए आती हैं। आप बैठे रहिए माँ जी, हम ले जाएंगे इन्हें। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इतने में गौरी के ऑफिस से उपायुक्त महोदय पिताजी का स्वास्थ्य देखने आते हैं और वहाँ से हालचाल पूछते हैं। माँ कहती है उसे देर लगेगी उन्हें आने में। आपको यदि जल्दी है तो आप जा सकते हैं। इस पर वे कहते हैं, अरे नहीं बहन जी, आप तो पिताजी से मिलकर ही जाएंगे। और कमरे के सामने ही बगीचे में कुर्सी पर बैठे हुए करते हैं मिलने का इंतज़ार। कहते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है। सो हुआ। उपायुक्त के साथ साथ माँ का भी। माँ तो यह दृश्य देखकर फूली नहीं समा रही और छछू से छलक पड़े खुशी के आंसू। देखा तो पिताजी बिना किसी सहायता से स्वयं वॉकर से चल कर आ रहे और साथ में दोनों दामाद और बेटियां भी हैं। सभी आनंदित है कि चलो आखिरकार सबकी मेहनत रंग लाई। और उपायुक्त महोदय ने माता पिता से कहा, आप दोनों भाग्यशाली हैं जो आपको सुसंस्कृत बेटियों के साथ दामाद भी संस्कारवान ही मिले। सुनकर माँ बोली, श्रीमान जी, दामाद नहीं बेटे। जी हाँ पाठकों, वर्तमान युग में हम चाहे तो क्यों नहीं हो सकता। यानी माता पिता द्वारा अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसे सकारात्मक संस्कार दिए जाए तो दामाद भी बेटे की भूमिका अवश्य ही निभा सकते हैं। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।